हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ टीकूक फैन फिक्शन आई लव यू मोर का पार्ट 6। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तेई जंगकुक के पास आता है और उसके पास ही काउच पे बैठ जाता है और स्लोली जंगकुक के सॉफ्ट हैंड को अपने लार्ज हैंड में ग्रैब करते हुए उसके चिन को ऊपर की तरफ उठा के उसकी आईज में देखता है जो पूरी तरह से रेड थी। तेई जंगकुक की रेड आईज को देख के कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? क्या तुम वो सब नहीं भूल सकते? क्यों मुझे उस बात के लिए पनिश करना चाहते हो, उस गलती के लिए पनिश करना चाहते हो जो मैंने की ही नहीं है? मैंने तुमसे सॉरी बोला ना, प्लीज अब वो सब कुछ भूल जाओ। जंगकुक कहता है, मैं क्या भूल जाऊं तेई? तुम्हें मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं किया, या फिर ये भूल जाऊं कि किसी और के दिए हुए झूठे लेटर की वजह से तुम मुझे छोड़ने वाले थे, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी भी छोड़ना चाहते हो। तेई उसकी बात को काटते हुए कहता है, बेबी मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। जंगकुक सिर्फ तेई की तरफ अपनी टेरी आईज से देखने लगता है। वो मन में सोचता है, तेई अभी मुझसे जो कह रहा है क्या वो सच है? क्या सच में तेई मुझसे प्यार करता है? लेकिन अगर ऐसा है तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने हमारी वेडिंग नाइट को पूरी तरह से खराब कर दिया। उसने मुझसे झगड़ा किया। मैं वो सब कुछ भूल भी जाऊं तो ये कैसे भूल सकता हूँ कि तेई ने एक झूठे लेटर की वजह से मुझे हर्ट किया। मैं उसे ऐसे ही माफ नहीं कर सकता। जंगकुक अपने आंसू वाइप करके कहता है, तेई प्लीज अभी मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, सो प्लीज लेट मी गो। तेई कहता है, प्लीज जंगकुक तुम जानते हो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मेरी जगह तुम होते तो शायद तुम भी यही करते। जंगकुक कहता है, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ और प्लीज तुम मुझे लेने मत आना, मैं अभी वहीं रहना चाहता हूँ। तेई कहता है, प्लीज बेबी डोंट लीव मी। और ये कह के वो उसे हक कर लेता है और उसकी नेक पे अपने फेस को छुपा के उसे वहां पर स्मॉल किस करने लगता है। जंगकुक उसके ऐसा करने से अपनी हार्ट बीट फास्ट होते हुए फील करता है। वो अपने हाथ उसके बैक पे रखता है और उसे हक बैक करता है। तेई कहता है, प्लीज मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज डोंट लीव मी। जंगकुक अपनी नेक पे तेई के आंसू को फील करता है। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी वो देखता है युंगी को जो डोर पे खड़े होके उन दोनों को ही देख रहा था। जंगकुक हक ब्रेक करके कहता है, ह्यूंग अच्छा किया आप आ गए। जंगकुक की बात को सुन के तेई डोर की तरफ देखता है और जल्दी से अपने आंसू वाइप कर लेता है। योंगी अंदर आ जाता है। तेई कहता है, योंगी प्लीज सिट, तुम कब आए और बाहर क्यों खड़े हुए हो? तुम योंगी कहता है, तेई प्लीज यू जस्ट रिलैक्स, मैं बस अभी आया, बट मुझे लगता है मुझे अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं गलत वक्त पे आ गया। जंगकुक कहता है, नो ह्यूंग आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मुझे लगता है आपको और पहले ही आ जाना चाहिए था, आपने लेट क्यों किया? चलिए मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अभी घर जाना है, मैं मॉम डैड को बहुत मिस कर रहा हूँ, तो क्या अब हम चलें? तेई कहता है, बट बेबी तुम अभी नहीं जा सकते। जंगकुक कहता है, ह्यूंग चलिए, और ये कह के वो काउच पर से उठ जाता है। योंगी कहता है, यस बेबी चलो चलते हैं। तेई जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथ ग्रैब करके उसके सॉफ्ट और पिंक लिप्स पे अपने लिप्स को जोड़ के जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक तेई को खुद से दूर करने के लिए तेई के चेस्ट पे स्लैप करता है
बट तेई उसे नहीं छोड़ता और उसके लिप्स पे बाइट करने लगता है, जिससे जंगकुक को पेन फील होता है। वो अपने माउथ को ओपन कर देता है। तेई अब अपनी टंग को जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड करके उसके माउथ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लगता है। जंगकुक अब भी उसे पुश कर रहा था, बट तेई नहीं रुकता और वो किस बहुत ज़्यादा डीप होने लगता है। जंगकुक अब तेई को नहीं रोक रहा था। योंगी उन दोनों को ऐसे देख के जंगकुक से कहता है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और वो अब बाहर जा चुका था। तेई किस करते हुए जंगकुक को अपने और पास खींच लेता है और उसकी शर्ट के अंदर हैंड स्लाइड करने लगता है और उसे होल बॉडी में यहाँ वहाँ टच करने लगता है। जंगकुक की हार्ट बीट अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी। वो अब सांस भी नहीं ले पा रहा था ठीक से। तेई जब उसे ऐसे देखता है, वो फील करता है कि जंगकुक अब सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा है। तब वो किस को धीरे से ब्रेक कर देता है और जंगकुक के फेस को अपने दोनों हाथ से ग्रैब करके उसके लिप्स को अपने थंब से सहलाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक में आंसर करता है और उसके हाथ को अपने फेस से हटाते हुए कहता है, मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ तेई। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम मुझे लेने मत आना। और ये कह के वो बाहर निकल जाता है। तेई बस उसे देखता रह जाता है और अपनी टेरी आईज से उसे डोर तक देखता है। जंगकुक जाके कार में बैठ जाता है और युंगी से कहता है, लेट्स गो ह्यूंग। युंगी कुछ नहीं कहता और चुपचाप ड्राइव करने लगता है। जंगकुक विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। उसकी आईज से आंसू निकल रहा था। युंगी मेंशन में ना जाके एक पार्क के सामने कार को रोक देता है। ये जंगकुक का फेवरेट पार्क है। जंगकुक जब बहुत ज़्यादा हैप्पी या सैड फील करता है, वो हमेशा यहीं आता है। उसे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। वो यहाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आता है। बट जब वो सैड फील करता है, वो अकेले भी यहाँ आके काफ़ी टाइम बिताता है। और अब वो उसी पार्क के सामने था। जंगकुक अचानक कार रुकने से अपने ख्यालों से बाहर आता है। पार्क की तरफ देख के जंगकुक कहता है, ह्यूंग हम यहाँ क्यों आए हैं? हम तो मेंशन जाने वाले थे ना, फिर यहाँ? युंगी कहता है, हम मेंशन बाद में जाएंगे, पहले हम यहाँ जाएंगे बेबी, अब उतरो कार से। जंगकुक और युंगी अब दोनों ही पार्क के अंदर थे और वो दोनों एक बेंच पे बैठे हुए थे। युंगी कहता है, बेबी तुम जानते हो ना हम सब तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में देख के हम सब बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और तुम्हें हैप्पी देख के हम भी हैप्पी हो जाते हैं। मॉम, डैड, मैं, हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें ऐसे सैड देख के मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर तुम ऐसे जाओगे तो मॉम तुम्हें देख के खुश हो जाएंगी? तुम्हें क्या लगता है? जंगकुक कहता है, यस ह्यूंग मैं जानता हूँ, बट आप मुझसे अभी ये सब क्यों कह रहे हैं? युंगी कहता है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अब तुम तेई के साथ नहीं रहना चाहते? युंगी कहता है, अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकाल सकता हूँ। जंगकुक थोड़ी देर चुप रहने के बाद जंगकुक कहता है, ह्यूंग आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको कैसे बताऊं। तेई ने मुझ पे शक किया। उसे लगा मैंने फैमिली प्रेशर में आके उससे शादी की है, बट ऐसा नहीं है। उसे लगता है मैं उससे प्यार नहीं करता। उसे लगता है मैं उसे झूठ बोल रहा हूँ। वो हमारी वेडिंग नाइट पे भी पूरी रात घर नहीं आया। मैं उसका वेट करता रहा, बट वो नहीं आया। और वो युंगी को सब कुछ बता देता है और कहता है, आप मेरी जगह होते
तो आप क्या करते? क्या आप उसे माफ़ कर देते? क्या आप उसके साथ ही रहते? और ये कह के जंगकुक युंगी के आंसर का वेट करने लगता है। युंगी कुछ देर सोच के कहता है, बेबी पहले तुम बताओ, तुम उसे प्यार करते हो ना? जंगकुक कहता है, आप जानते हैं मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? युंगी कहता है, अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो सो देन फॉरगिव हिम, उसे माफ़ कर दो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, उसे तुमसे बात करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की, बट उसे रियलाइज़ हो गया है उसने गलत किया और ये काफ़ी है उसके लिए। मैंने देखा है उसकी आंखों में, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो प्लीज़ तुम उसे माफ़ कर दो। जंगकुक अपने ह्यूंग की बात को सुन के कहता है, क्या सच में आपको लगता है मुझे तेई को माफ़ कर देना चाहिए? योंगी कहता है, यस बेबी, उसको माफ़ कर दो, उसके लव को एक्सेप्ट करो और पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ और प्रेजेंट में जो है उसे एंजॉय करो। जंगकुक कहता है, तो क्या मुझे अभी वापस जाना चाहिए उसके पास? योंगी कहता है, नो बेबी, अभी हम मेंशन जा रहे हैं और सबसे मिल के तो तुम इवनिंग में वापस जा सकते हो। जंगकुक में जवाब देता है और अब वो दोनों मेंशन पहुंच चुके थे। जंगकुक की मॉम उसे देख के खुश हो जाती है और हग करके कहती है, माय बेबी कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तेई तेई कैसा है और कहाँ है वो? तुम अकेले आए हो? जंगकुक कहता है, नो मॉम, मैं ह्यूंग के साथ आया हूँ, वो मुझे लेने आए थे। तेई मुझे इवनिंग में लेने आ जाएगा और अभी वो ऑफिस के वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है, इसीलिए वो नहीं आ पाया। युंगी जंगकुक से ये सब सुन के खुश हो जाता है और मन में सोचता है, शायद जंगकुक ने तेई को माफ़ कर दिया है, उसे मेरी बात समझ आ गई है और इसीलिए उसने मॉम से ऐसे कहा। युंगी कहता है, यस मॉम, वो इवनिंग में आ जाएगा, बट अभी हमें जंगकुक के लिए हैप्पी होना चाहिए। जंगकुक कहता है, मॉम डैड नहीं दिख रहा है, वो कहीं गए हैं क्या? उसकी मॉम कहती है, वो ऑफिस वर्क के लिए न्यूयॉर्क गए हैं और अब वो 1 मंथ बाद ही आएंगे, तुम अंदर चलो। जंगकुक कहता है, मॉम मैं थक गया हूँ, मैं क्या अपने रूम में जाके रेस्ट कर सकता हूँ? उसकी मॉम कहती है, ओके बेबी, पहले तुम कुछ खा लो, चलो मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाया है, मुझे लगा ही था कि तुम आज आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे और तेई के लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, बट वो नहीं आया, तो इसलिए चलो तुम पहले कुछ खा लो और फिर तुम रेस्ट कर सकते हो। जंगकुक कहता है, नो मॉम, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाना चाहता अभी, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। युंगी कहता है, नो बेबी, तुम्हारी वजह से अभी मैंने भी कुछ भी नहीं खाया, चलो हम कुछ खाते हैं, फिर तुम रेस्ट करना और मुझे ऑफिस भी जाना है। जंगकुक और युंगी अपनी मॉम के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और उनके बनाए हुए फूड को एंजॉय करते हैं। जंगकुक फूड फिनिश करके अपनी मॉम से कहता है, मॉम अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और मुझे रेस्ट करना है, सो प्लीज़ थोड़ी देर तक मुझे प्लीज़ बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, ओके? उसकी मॉम कहती है, ओके सन, नाउ यू गो, बेबी तुम जाओ और रेस्ट करो। जंगकुक रूम में आके बेड पे बैठ जाता है और तेई के रेड फेस को याद करता है, उसकी रेड आइज जो उसे ही देख रही थी। अब वो लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देख के कहता है, क्या मैं उसे कॉल करूं या फिर मैसेज करूं? जंगकुक पॉकेट से फ़ोन निकालता है और कहता है, शायद उसने खुद मुझे कॉल किया या मैसेज किया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, और फ़ोन को चेक करता है। वो देखता है फ़ोन में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं था। वो सोचता है, उसने अभी तक मुझे कोई कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया? वो मुझे कॉल कर सकता था ना, मैसेज कर सकता था,
पर उसने नहीं किया। मे भी मुझे अभी वेट करना चाहिए। ये कह के वो फ़ोन को ऐसे ही बेड पर रख देता है और पिल्लो को हक करके लेट जाता है और अपने लिप्स को टच करके कहता है, तेई, आई मिस यू तेई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अब जब तुम इवनिंग में मुझे लेने आओगे ना, मैं तुम्हें बहुत टाइट हक करने वाला हूँ। और ये सोच के वो खुश होने लगता है और तेई को याद करते हुए वो कब सो जाता उसे पता ही नहीं चलता। जंगकुक की आंख किसी आवाज़ से खुलती है। वो देखता है उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा है। फ़ोन रिंग होने पे वो अपनी आईज़ को रब करके देखता है। कॉल किसी अननोन नंबर से थी। वो कॉल को पिक करता है और कहता है, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर, आप किम तयोंग को जानते हैं? क्या वो आपके हस्बैंड हैं? जंगकुक आइस रब करते हुए बेड पे उठ के बैठ जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।